हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ओ लेवल होता क्या है, ओ लेवल के सिलेबस के बारे में और ओ लेवल करने के फायदे और ना करने के फायदे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओ लेवल कि ओ लेवल क्या होता है। ओ लेवल एक नाइलेट संस्था के द्वारा कराया जाता है और ये आपका एक गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट है। क्या है? यह गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है जिसको यह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और किस संस्था के द्वारा कराया जाता है इसको? नाइलेट के द्वारा। नाइलेट संस्था के द्वारा यह कराया जाता है। ठीक है, तो यह आप ओ लेवल करते हैं कि किसी भी एग्जाम को आप चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या क्लर्क का हो, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, हर जगह इसका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। ओ लेवल का हर जगह सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है क्योंकि यह एक गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट है। ठीक है, यह एक गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट है, इसलिए इसको आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी या मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आर ओ और ए आर ओ, इसमें आपका ओ लेवल मांगता है तो ओ लेवल आपके पास रहेगा, तो इसमें आपका प्लस पॉइंट क्या बन जाएगा कि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं अन्य बच्चों के अपेक्षा, क्योंकि जिसके पास ओ लेवल रहता है तो इसमें आर ओ के पेपर में आपको कुछ छूट भी मिल जाता है। ठीक है, कि आप उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो ओ लेवल नहीं किए हैं। पहला प्लस पॉइंट ये बनता है। ठीक है, दूसरा प्लस पॉइंट ये आपका अभी फिलहाल में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। कौन सा? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसमें आपका लगभग 1300 कुछ वैकेंसी थी और इसमें आपका फॉर्म भरे गए मात्र 1 लाख फॉर्म भरे गए। कितने? 1 लाख तक फॉर्म भरे गए। देखिए, अब इसमें आपका कंपटीशन कितना कमजोर हो गया। इसमें बस आपका वैकेंसी है 13,000 और फॉर्म कितने भरे गए? केवल 1 लाख। और जो फॉर्म आपका जो ओ लेवल किया होगा केवल वही फॉर्म इसको भर सकता है। यानी आपको यह आसानी से वैकेंसी मिल सकती है, आप कुछ मेहनत करते हैं तो आप इसको आसानी से मिल सकती है। ठीक है, अगर इस फिलहाल में देखें तो एक और वैकेंसी आई थी आपका क्लर्क का आया था, SBI क्लर्क में। SBI क्लर्क में भी आपका ओ लेवल मांगता है, यानी ओ लेवल अब आने वाले समय में हर वैकेंसी में ओ लेवल मांगेगा। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आपका, चाहे SSC की वैकेंसी हो, रेलवे की वैकेंसी हो या EPSS की वैकेंसी हो। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ओ लेवल हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए क्योंकि यह उसके लिए प्लस पॉइंट बनाता है। ठीक है, अगर इसके और बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपने ओ लेवल कर लिया है, ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं या आप वेब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने ओ लेवल पास आउट कर लिया है तो। ठीक है, ये आपका दूसरा प्लस पॉइंट हो गया। आइए अब इसके देखते हैं सिलेबस के बारे में कि ओ लेवल का क्या क्या सिलेबस है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक, आइए देखते हैं सिलेबस इसका क्या है। देखिए, इसमें लगभग आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? लगभग टोटल 4 पेपर होते हैं। पहले इसका पेपर देख लेते हैं। आपका पहला पेपर होता है IT। पहला पेपर आपका IT। ठीक है, और दूसरा पेपर आपका है वेब डिजाइनिंग। तीसरा पेपर आपका पाइथन और चौथा पेपर आपका है IoT। ठीक, आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि एग्जाम कैसे होता है,
एग्जाम में कैसे नंबर ऐसे मिलते हैं वो देखते हैं। आपका आईटी का पेपर, आईटी का पेपर में आपका 100 नंबर थ्योरी का पेपर होता है और 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है। कितने का? 100 नंबर का। यानी आपका जो आईटी का पेपर है इसमें आपका थ्योरी का भी पेपर होगा प्लस प्रैक्टिकल का भी पेपर होगा। दोनों कितने नंबर के? 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का थ्योरी। 100 में से आपको 50 नंबर लाना रहता है, ठीक है। 50 नंबर आपको थ्योरी में लाना है प्लस 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाना है। सेम इसी तरह आपका वेब डिजाइनिंग में भी है, पाइथन में भी सेम और आईओटी में भी सेम है, ठीक है। आइए इसका सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। देखिए आपका पहला था MOR5 आईटी का। आईटी में आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या आपका पहला चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उसके जनरेशन के बारे में बताया जाएगा, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। किसमें बताया जाएगा? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में बताया जाएगा, ठीक है। आपका अगला चैप्टर आता है, अगला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यह सब आपको किसमें बताया जाएगा? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है वेल एक्वायर्ड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज एप्लीकेशन फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइस, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करें तो अलेबल टू आइडेंटिफाई वेरियस डेस्कटॉप स्क्रीन कंपोनेंट्स एंड मॉडिफाई वेरियस प्रॉपर्टीज दैट टाइप etc। यार ठीक है, इसमें यानी जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में बताया जाएगा, जैसे कि विंडो क्या होता है, लाइनक्स क्या होता है, मैक ओएस क्या होता है, एंड्रॉइड क्या होता है, यह सब किसमें आपको बताया जाएगा? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में यह सब आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में आपको इस क्या क्या बताया जाएगा वो पहले देखते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग एक लिब्रे ऑफिस का पार्ट होता है। लिब्रे ऑफिस में आपको 3 पढ़ने आते हैं, एक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और इम्प्रेस। जैसे मान लीजिए ये मेरा लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस, ठीक। अब इसके कितने पार्ट है टोटल, आइए देखते हैं। इसमें आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, अगला आपका है लिब्रे ऑफिस कॉलक और आपका अगला पॉइंट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेज। टोटल कितने? 3 पार्ट है, राइटर, कॉल, इम्प्रेज। यहां पर राइटर को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर ये देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, देयर द डिटेल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग स्क्रीन, मतलब इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ओपनिंग, सेव एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड पीडीएफ फाइल्स, मतलब आपको फाइल के बारे में बताया जाएगा कि फाइल को कैसे सेव करते हैं, कैसे उसको प्रिंट करते हैं, कैसे कॉपी करेंगे, कैसे अपने फाइल को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो यह सब इसमें आपको सिखाया जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। अगर बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, जैसे आपको रिज्यूम बनाना हो, असाइनमेंट बनाना हो या और भी आईडी कार्ड हो गए, थंबनेल हो गए, पोस्टर हो गए, हम किस में करते हैं? सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं,
ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला इसका पॉइंट क्या है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? देखिए स्प्रेडशीट इसमें आपको, जैसे आप एक्सेल का नाम सुनेंगे, एक्सेल, जो हम काम एक्सेल में करते हैं वही हम किस में करेंगे? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। एक्सेल में हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आप सैलरी शीट निकालते हैं, अटेंडेंस शीट बनाते हैं, अटेंडेंस शीट बनाते होंगे, उसमें आप डेटा को मेंटेन करते होंगे, वही काम हम किस में करेंगे? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। देखिए यहाँ पर, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल हैव गुड हैंड्स और प्रैक्टिकल ऑन बेसिक नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट प्रोसेसिंग। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर आपको दिया होगा ओपनिंग, सेव, प्रिंटिंग और स्प्रेडशीट। फिर यहाँ पर आपका दिया है स्प्रेडशीट क्रिएशन, इंसर्ट एंड एडिटिंग डेटा, सेल्स है, सॉर्टिंग है, फिल्टर है, डेटा है। ठीक है, यानी इसमें आप अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको विस्तार में इसका हम चैप्टर एक प्लेलिस्ट लाएंगे, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा। आइए देखते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, प्रेजेंटेशन का आप नाम सुने होंगे, जैसे हम पावर पॉइंट आप लोग जानते हैं पावर पॉइंट क्या होता है, वही काम हम किस में करेंगे? प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन से आप जैसे किसी भी नोट्स का आप पीपीटी बनाना चाहते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं, हम एनिमेशन बना सकते हैं, या कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं तो हम थंबनेल बना सकते हैं प्रेजेंटेशन के द्वारा। इसको हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। देखिए, इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा कि इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, और इंटरनेट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके लाभ होते हैं, यस इसमें बताया जाएगा। और क्या इसमें WWW कि WWW क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्यों इसको बनाया गया था। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर यह सिलेबस दिया हुआ, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है, अगला आपका टॉपिक है ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। देखिए, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा कि ईमेल क्या होता है, और सोशल नेटवर्किंग, यानी सोशल नेटवर्किंग में क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यह सब क्या एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। उसके बाद एक गवर्नेंस सर्विस। एक गवर्नेंस सर्विस क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐप लॉन्च किए कि वो सुविधाएं हमें मिल सके, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। इसके लिए आप डिजिलॉकर का नाम सुने होंगे, उमंग ऐप है, बहुत से ऐप है गवर्नमेंट के बारे में, वह सब हमें सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा इसमें ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस में। ठीक है, इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इसमें आपको बताया जाएगा कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से होते हैं, और उनके बारे में बताया जाएगा कि क्या होता है, और उसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो, जैसे आपका यहाँ पर दिया है, नो द डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, गेट नॉलेज ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग मॉडल्स, use the digital locker and will be able to the store document in DigiLocker। यानी जितने भी इसमें गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन प्रोवाइड किए गए वो सभी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। देखिए, इसमें आपको बताया जाएगा फ्यूचर स्किल के बारे में। फ्यूचर स्किल आपका जैसे आपका आने वाले समय में एआई के बारे में इसमें बताया जाएगा कि आने वाले भविष्य में आपको कौन सा फ्यूचर स्किल
काम करेगा, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी, कि हम साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचे, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए, इसमें आपको यह पढ़ाया जाएगा। किसमें? ओवरव्यू फीचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। अब आपका अगला पेपर आता है वेब डिजाइनिंग। आइए देखते हैं वेब डिजाइनिंग। देखिए ये आपका आईटी का सिलेबस हो गया M1R5 का। अब आपका अगला चैप्टर आता है, ये आपको पीडीएफ आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा आपका अगला चैप्टर आता है M2R5। यहां से स्टार्ट है आपका M2R5 का। आइए यहां से इसका यूनिट देखते हैं। पहला आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, यानी इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा किसके बारे में? वेब डिजाइनिंग के बारे में। वेब डिजाइनिंग यानी वेबसाइट को डिजाइन करने के बारे में आपको इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि आप अपने वेबसाइट को कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद आता है एडिटर्स। एडिटर्स क्या होता है? देखिए एडिटर्स में आपको बताया जाएगा कि हम अपने वेबसाइट को किस एडिटर पर करें, किस एडिटर पर उसकी कोडिंग करें। इसमें आपको जैसे आपका इसमें नोटपैड आ जाएगा, नोटपैड प्लस प्लस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो इस पर हम क्या करते हैं? अपनी कोडिंग को इस पर लिखते हैं, एडिटर्स पर, ठीक। आइए इसके बारे में अगला चैप्टर देखते हैं HTML। HTML आप इसका पहले पूरा नाम देखते हैं। इसका आपका पूरा नाम हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि HTML क्या होता है, कहां से वो स्टार्ट होता है, कैसे इसकी हम कोडिंग करते हैं। आपको ये पूरा HTML लैंग्वेज ही सिखाया जाएगा। अगर इसका सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ पर आइए, नीचे नीचे देखिए, देखिए यहाँ पर HTML में देखिए इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हेड सेक्शन ऑफ एंड हेड एलिमेंट ऑफ सेक्शन। फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताया जाएगा, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, div टैग है, प्री टैग है, यानी जितने भी HTML टैग आते हैं पूरे HTML टैग बताए जाएंगे। इसके बाद HTML टेबल आता है, लिस्ट आता है, फॉर्म आता है, वह सब हम इसमें सीखेंगे, HTML में सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है CSS। CSS क्या होता है? देखिए मान लीजिए मैंने अपनी एक वेबसाइट बना ली, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब उसको क्या करना है? फॉर्मेट करना है। तो हम फॉर्मेट किसके द्वारा करते हैं? CSS करते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS, टाइप ऑफ CSS, CSS सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सब सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, यानी जितने भी इसमें सिलेक्टर आते हैं हम सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ इसमें प्रॉपर्टीज आती है, वह प्रॉपर्टीज जानेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है CSS फ्रेमवर्क। क्या है आपका अगला टॉपिक? CSS फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि आप वेबसाइट को कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे उसको और अधिक फॉर्मेट करेंगे कम प्रॉपर्टीज के द्वारा। इसमें क्या करता है CSS में कि इसकी प्रॉपर्टीज हमें पूरी अप्लाई करनी पड़ती थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें आज किसी एक प्रॉपर्टीज को अप्लाई करिए और इसको लिखते जाइए, ठीक है। तो इसमें हम WT CSS और
CSS से भी ज्यादा में अच्छी क्वालिटी प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। इसमें हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे इसकी कोडिंग करते हैं और कैसे इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये किसमें सीखेंगे? जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस में। देखिए आपका पहला इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कि इसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर इसमें क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, पॉपअप वर्क्स क्या होता है, इवेंट क्या होता है, जावा वैलिडेशन क्या होते हैं, यह सब हम किसमें सीखेंगे? जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस में सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है फोटो एडिटर्स। इसमें हम क्या सीखेंगे फोटो एडिटर्स में, कि हम अपने फोटो को कैसे एडिट करें, कैसे उसको और अधिक हम उसको फॉर्मेट करें अपने फोटो को। इसके लिए हम क्या करते हैं, फोटो एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फोटो एडिटिंग में आपका आ जाएगा फोटोशॉप। कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा? फोटोशॉप। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा? फोटोशॉप के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके आपको बाद इसमें आ जाएंगे फीचर्स ऑफ फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग टूल्स, सिलेक्शन टूल्स, पेंट टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल्स, टेक्स्ट टूल, लेयर है, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, इम्प्रूव है, कलर है एंड टोन फिल्टर्स है। यह सब हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में। ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। आपका इसमें क्या सिखाया जाएगा? वेब पब्लिशिंग, यानी हम अपने वेबसाइट को कैसे पब्लिश करें। ठीक है, हम अपने वेबसाइट को कैसे पब्लिश करें और इसको ब्राउजिंग करें, यह सब हम इसमें पढ़ेंगे। हम किससे इसमें आ जाएंगे, सारे प्रोटोकॉल है, जैसे ओवरव्यू आ जाएगा, HTML आ जाएगा, वेब होस्टिंग आ जाएगा कि हम अपने वेबसाइट को वेब होस्टिंग के द्वारा पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें आपको सिखाया जाएगा कि अपने वेबसाइट को कैसे डोमेन के द्वारा या होस्ट के द्वारा परचेज करके हम इसको पब्लिश करें अपने वेबसाइट को। ठीक है। आइए अब देखते हैं तीसरा पेपर, कि आपका तीसरा पेपर क्या है। आपका तीसरा पेपर आता है M3R5। आपका तीसरा पेपर आता है M3R5। क्या है? M3R5, यानी इसमें आपको पाइथन पढ़ना है। M3R5 में क्या पढ़ना है आपको? पाइथन पढ़ना है कि पाइथन क्या होता है। आइए देखते हैं। आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें आपको क्या बताया जाएगा? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी इसमें आपको प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा कि अपने प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में। अगला आपका चैप्टर आता है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। क्या है? एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें हम अपने जो भी समस्याएं आती है हम किसके माध्यम से सॉल्व करेंगे? एल्गोरिदम के माध्यम से सॉल्व करेंगे या फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। क्या है? इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें आपको बताया जाएगा कि पाइथन क्या होता है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, कौन उसका लैंग्वेज कैसा होता है, यह सब हमें सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन में सिखाया जाएगा। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। हमें इसमें ऑपरेटर के बारे में बताया जाएगा कि ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और पाइथन स्टेटमेंट कितने होते हैं। ये सब किसमें पढ़ेंगे? ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट में। ठीक है दोस्त।
इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में हम इसमें जानेंगे कि लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं एंड डिक्शनरी क्या होते हैं। हमें इसमें 3 पढ़ने, लिस्ट क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होते हैं। हम किस में जानेंगे, कौन सा चैप्टर है आपका, सीक्वेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। अगला चैप्टर आपका आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, देखिए इसमें जितने भी फंक्शन आपके आते हैं उस फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे आपका यहाँ पर दिया है, ईगर फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन, काउंट फंक्शन, फाइंड है, रिफाइंड है, कैपिटलाइज है। यानी इसमें आपके जितने भी फंक्शन दिए हुए पूरे अपने फंक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ से जितने भी फंक्शन आपके हैं वह फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है फाइल प्रोसेसिंग। क्या है आपका, फाइल प्रोसेसिंग, यानी हम अपने फाइल को कैसे मैनेज करें, कैसे आप इसको एक दूसरे से शेयर करें। तो यह किस में हम पढ़ेंगे, फाइल प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आपका चैप्टर आता है स्कोप एंड मॉड्यूलस। देखिए इसमें हमें सिखाया जाएगा कि स्कोप क्या होते हैं, पाइथन में स्कोप का क्या काम होता है, मॉड्यूलस का क्या काम होता है, सब हम किस में जानेंगे, स्कोप एंड मॉड्यूलस में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला आपका चैप्टर आता है नमपाई बेसिक। इसमें हमें बताया जाएगा कि नमपाई क्या होता है, नमपाई पाइथन में कैसे काम करता है, कैसे अपने प्रोग्राम नमपाई पाइथन में कैसे नमपाई को इंस्टॉल करते हैं, यह सब इसमें सीखेंगे। अगर चैप्टर की बात करते हैं तो आपको इसमें पढ़ा आएगा इंट्रोडक्शन टू नमपाई है, एनडी एरे है, डेटा टाइप्स है, एरे एट्रीब्यूट है, एरे केशन रोटेशन है, एरे फॉर्म एग्जिट है। यह सब हम किस में जानेंगे, नमपाई बेसिक में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका चौथा पेपर आता है M1R5। चौथा पेपर कौन सा है आपका, M1R5। क्या आ जाएगा इसमें, M1R5 में आपका आ जाएगा IoT। IoT का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको क्या पढ़ना है वो आइए देखते हैं। आपका इसमें पहला चैप्टर दिया है, इसमें आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स या एप्लीकेशन डिवाइस प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन माध्यम। इसमें आपको बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि IoT क्या होता है, कैसे यह काम करता है, और इसमें क्या है, इसमें एप्लीकेशन क्या होते हैं, डिवाइस क्या होता है और प्रोटोकॉल्स। यह सब आपको किसमें बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू IoT में बताया जाएगा कि IoT क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इसमें स्मार्ट डिवाइस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्या उसके लाभ है, क्या एडवांटेज है, यह सब हम इसमें पढ़ेंगे। आपका सेकेंड चैप्टर आता है थिंग्स एंड कनेक्शन। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो स्मार्ट डिवाइस है कैसे काम करता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, AC क्या होता है, TCP क्या होता है, OSI मॉडल क्या होते हैं, यह सब हम किस में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर के आपका थिंग्स एंड कनेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है सेंसर, एक्टिवेटर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसमें आपको बताया जाएगा कि सेंसर क्या होता है, एक्टिवेटर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये हम सब किस में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर सेंसर, एक्टिवेटर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स में। अब आपका अगला चैप्टर आता है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन। मतलब इसमें आपके जितने भी IoT के एप्लीकेशन दिए हुए, जितने भी उसके
जितने भी उसके सेटअप है इसमें हम पढ़ेंगे बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन में, जैसे आर्डिनो IDE कि क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे इसमें इसको कनेक्शन करते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एम्बेडेड सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें कि इसमें सी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस हो गया। बात करें तो अब आपको नेक्स्ट डे से आपका डेली हम लेके आएंगे आपका पहला पेपर, आपका पहला पेपर आएगा M1 आपका पहला पेपर मैं डेली लेके आऊंगा M1 R5। ठीक है, यह जुलाई 2016 की यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका डेली वीडियो आतेगा। पहला आपका स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कल से स्टार्ट करते हैं M1 R5 का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आइए फ्रेंड्स, कल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।